हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ग, स्क्वायर। बच्चों यदि मैं आपको पूछूं 5 का वर्ग कितना होता है तो आप कहोगे सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप 5 को 5 से गुणा कर लो, 25 प्राप्त होगा और वो 5 का वर्ग होगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 25, ये 5 का वर्ग है। बच्चों यदि मैं आपको पूछूं 7 का वर्ग कितना होता है तो आप कहोगे सर जी 7 को 7 से गुणा कर लो, ये 49 7 का वर्ग होता है। तो बच्चों ये छोटी संख्याओं के वर्ग थे जो आपको जुबानी याद है या जिनको गुणा करना आसान है, इसलिए आपने इसका तुरंत जवाब दे दिया। बच्चों यदि मैं आपको पूछूं 99 का वर्ग कितना होता है तो फिर बच्चों आपको इस प्रकार गुणा करना पड़ेगा। आप कहोगे सर जी 99 को 99 से आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा 9801, ये 99 का वर्ग होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम वर्ग ज्ञात करते हैं। इस प्रकार हमको गुणा करना पड़ता है और गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या का वर्ग होता है। ठीक बच्चों, यदि आप मुझको पूछोगे कि सर जी ये 98 का वर्ग कितना होता है तो मैं इस प्रकार गुणा नहीं करूंगा, मैं एक ही लाइन में और 2 सेकंड में आपको इसका जवाब दे दूंगा और मेरा जो जवाब होगा वो होगा 9604। 98 का वर्ग कितना होता है 9604। मैंने ना तो गुणा किया है और ना ही इस प्रकार मैंने और कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर इसका मैंने आपको जवाब दे दिया। आप कहोगे सर जी 51 का वर्ग कितना होता है तो मैं इसका जवाब आपको एक लाइन के अंदर और 2 सेकंड के अंदर मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा और मेरा जवाब होगा 2601, ये 51 का वर्ग है। आप कहोगे सर जी 35 का वर्ग कितना होता है तो इसके लिए भी बच्चों मैं एक लाइन के अंदर आपको इसका जवाब दूंगा और वह है 1225, इसका वर्ग। आप कहोगे सर जी 105 का वर्ग कितना होता है। अब ये 3 अंकों की संख्या है बच्चों, इस प्रकार यदि आप 105 को 105 से गुणा करोगे तो ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन इसका भी मैं आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर दूंगा, वो भी 3 सेकंड के अंदर इसका मैं आपको आंसर दूंगा। मेरा आंसर होगा 110 और 25। अब आप कहोगे सर जी ये इतने जल्दी आंसर आपने कैसे निकाले, आपको तो इन सभी के वर्ग जुबानी याद है। नहीं बच्चों, मुझे इनके वर्ग जुबानी याद नहीं है, मुझे वर्ग निकालने की ट्रिक याद है जो कि आपको नहीं है। मुझे पता है संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है और चुटकियों में कैसे निकाला जाता है, मुझे वो ट्रिक मालूम है, वो ट्रिक आपको नहीं मालूम है, इसलिए आपको इस प्रकार गुणा करना पड़ता है। तो बच्चों यदि आप भी वो ट्रिक सीखना चाहते हैं जिसे कि आप भी एक लाइन के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सके, वो भी यूं चुटकियों के अंदर 3 सेकंड के अंदर, तो फिर बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक देखना। आज हम उसी ट्रिक के ऊपर चर्चा करेंगे और उसी ट्रिक को हम सीखने वाले हैं। मैं आपको 1 से लेकर के और 100 के आसपास वाली संख्या, यानी जिसमें 3 अंकों की भी संख्या शामिल होगी, उन सभी के वर्ग बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल चुटकियों में कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलो बच्चों करते हैं शुरुआत। इससे पहले बच्चों मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, एक गुजारिश करना चाहता हूं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो फिर बच्चों मेरे इस वीडियो को आप लाइक करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और यदि आपको इससे कुछ भी फायदा ना हो तो फिर आप ये दोनों चीजें मत करना। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं ये मैंने किस प्रकार ज्ञात किया। बच्चों सबसे पहले हम उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे जो 100 के आसपास वाली संख्या हो, जैसे 98, 90, 93, 94, 89, ये सब 100 के आसपास वाली संख्याएं हैं। जैसे कि 105, 102, 109, ये सब 100 के आसपास वाली संख्या हैं। हम पहले इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हम 100 को आधार मानकर चलेंगे, 100 को हम आधार मान करके और चलेंगे। हमारा आधार क्या होगा 100 होगा, क्योंकि संख्याएं जो है वो 100 के आसपास वाली संख्याएं हैं। जैसे हमको 98, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। बच्चों में सभी के जितने भी जो ट्रिक्स है उन सब के मैं आपको 5-5 एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालते हैं 98 का वर्ग, जो कि मैंने अभी पीछे आपको एक लाइन के अंदर निकाल करके बताया था। अब आप कैसे निकालोगे इसको एक लाइन के अंदर। यहां पर देखो हमने आधार किसको माना है, 100 को आधार माना है। अब यहां पर हम देखेंगे ये जो 98 है, 98 जो है ये 100 से कितने कम है, क्योंकि हमने 100 को आधार माना है और ये 100 के आसपास वाली संख्या है। तो हम ये देखेंगे ये जो 98 है ये 100 से कितने कम है, 2 कम है बच्चों।
98 जो है ये 100 से 2 कम है, तो हम क्या करेंगे, 98 से ये 2 को घटा लेंगे, ये पीछे बचा हमारा ये 96। अब ये 100 से 2 कम थी, तो इस 2 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहां पर हम सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे, यहां पर हम डबल डिजिट लिखेंगे, 0 लगा करके 2 लिखेंगे। ये 9602 हमारा 98 का वर्ग निकल चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि आपको 95 का वर्ग ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करोगे? यहां पर देखो, ये जो 95 है ये 100 से कितने कम है, ये 100 से 5 कम है, तो इसमें से हम 5 को घटा लेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 90। 95 से 5 गए 90। ठीक है, हो गया यहां तक। 95 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे, ये जो 95 है ये 100 से कितने कम है, जितने कम है उसको हम 95 से घटा देंगे। 5 कम है तो 5 को 95 से घटा देंगे, हमारे पास बचे 90। अब जितने कम है उसका हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 5 कम है तो 5 का वर्ग ज्ञात करेंगे, 5 का वर्ग होता है 25, यहां लिख देंगे हम ये 25। ओके, अगला देखते हैं। यदि हमको 97 का वर्ग ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? 97 100 से कितने कम है, 3 कम है, तो इसमें से हम 3 को घटा देंगे, ये बच गया हमारे पास 94। अब 3 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे, यानी जितने कम है ना उसी संख्या का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 3 का वर्ग होता है 9, ये 09। ठीक है, अब अगली संख्या देखते हैं, उसको आप ध्यान से देखना। मान लो हमें वर्ग ज्ञात करना है ये 88 का, ठीक है ना। अब इसको आप ध्यान से देखना बच्चों। अब ये जो 88 है ये 100 से कितने कम है, ये 100 से 12 कम है, तो 88 में से हम 12 घटा देंगे, 88 में से हम 12 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 8 से 2 गए, 88 का हमें वर्ग ज्ञात करना था, 6 और 8 से 1 गया 7, 76 बच गए हमारे पास। हो गए यहां तक। अब देखो आगे देखने वाली चीज है, अब हम 12 का वर्ग ज्ञात करेंगे, क्यों, 88 से 12 को हमने घटाया है तो 12 का ही हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 100 से 88 कितने कम है, 12 कम है, तो 12 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब देखो यहां पर हम 144 यहां ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां पर केवल 2 डिजिट ही आएगी, 3 डिजिट यहां पर नहीं आएगी। अब 144 में 3 डिजिट है तो ये जो 1 है ना ये कैरी होकर के इस 6 के अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 7, ये 44। आ गया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। मान लो हमें वर्ग ज्ञात करना है ये 89 का। अब ये देखो 89 100 से कितने कम है, 89 जो है वो 100 से 11 कम है, तो इसमें से हम 11 को घटा देंगे। 9 से 1 गया 8 और 8 से 1 गया 7, कितने बचे हमारे पास 78। अब ये देखो ये 89 100 से कितने कम थे, 11 कम थे, तो हम 11 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है 121। अब 121 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये जो एक है ना ये कैरी होकर के इसमें आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 121 ऐसे लिख सकते हो आप इसे, और इसको आप जोड़ दो, ये 21 9 ये 7, ये आपका 89 का वर्ग निकल चुका है। बच्चों बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर आप इस वर्ग को आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी वो संख्या जो 100 के आसपास वाली संख्या थी। बच्चों यदि संख्या 100 के आसपास ना हो और संख्याएं 50 के आसपास हो, जैसे कि 55 है, जैसे कि 56 है, 60 है, 45 है, 44, तो उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? चलो देखते हैं, जो संख्याएं 50 के आसपास वाली संख्याएं हैं उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे ज्ञात करें। बच्चों यदि संख्याएं 100 के आसपास ना हो और संख्याएं 50 के आसपास हो, जैसे 51, 55, 56, 52 और 59, इन संख्याओं का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? बच्चों ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब की सब 50 से ज्यादा है। यदि संख्याएं 50 से ज्यादा हो तो उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? यदि संख्याएं 50 से कम हो और 50 के आसपास हो तो फिर उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें बच्चों हम 50 को आधार मानकर चलेंगे और इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो 25 के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो कैसे हम 50 को आधार मानते हैं और इसका इफेक्ट 25 के ऊपर कैसे पड़ता है, आप देखो। सबसे पहले हम 51 का वर्ग ज्ञात करते हैं। अब ये जो 51 है ये 50 से कितनी ज्यादा है, ये 50 से 1 ज्यादा है। जब ये 50 से 1 ज्यादा है तो हम 25 में 1 जोड़ देंगे,
25 में हम 1 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 26। यहां पर हम लिख देंगे ये 26। अब 1 ज्यादा है तो 1 का हम वर्ग याद कर लेंगे, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। यहां पर हम लिख देंगे ये 01। ये लो 51 का वर्ग निकल चुका है। अब यहां पर देखो 55 का हमें वर्ग याद करना है, तो ये 55 50 से कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा, तो हम 25 में 5 को जोड़ देंगे, 25 में 5 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 30, और 30 को हम लिख देंगे यहां पर। अब कितने ज्यादा थे, 5 ज्यादा, तो 5 का हम वर्ग याद कर लेंगे, 5 का वर्ग होता है 25। ये लो 25। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, यानी 50 से जितने ज्यादा है ना उनको हम 25 में जोड़ देंगे और उसको लिख देंगे, और जितने ज्यादा है उसका हम वर्ग याद कर लेंगे, बस सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है। अब यहां पर देखो आप 56, ये 56 है, ये 50 से कितने ज्यादा है, 6 ज्यादा, तो हम 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 31। यहां लिख देंगे हम 31, और 6 ज्यादा थे तो 6 का हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे, 6 का वर्ग होता है ये 36। ये लो एक लाइन के अंदर बच्चों आंसर आ रहा है ना मैजिक। मजेदार ट्रिक है कि नहीं है, बताओ बच्चों, ये ट्रिक मजेदार है कि नहीं है। यदि हम 56 और 56 को गुणा करें तो उसमें हमें कितना टाइम लगता, हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगता। अब इसमें देखो कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है और एक लाइन के अंदर हमारा आंसर आ रहा है। यहां पर देखो 52, 50 से कितने ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है, तो हम 25 में 2 जोड़ देंगे, ये 25 है, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27। यहां लिख दो आप 27। अब 2 ज्यादा है तो 2 का वर्ग याद कर लो, ये 04, 2 का वर्ग, ये लो 27 और 4 52 का वर्ग निकल चुका है। अब यहां पर देखो 59, 50 से कितने ज्यादा है, 9 ज्यादा, 25 में आप 9 जोड़ दो, ये लो 25 में हमने 9 जोड़ दिया, ये हो गया हमारा 34 आप यहां लिख दो, और 9 का आप वर्ग याद कर लो, 9 ज्यादा है तो 9 का वर्ग याद कर लेंगे, 9 का वर्ग होता है ये 81। बच्चों एक लाइन के अंदर 2 सेकंड के अंदर आपका ये आंसर निकल जाएगा। अब इसमें तो मुझे थोड़ा बहुत जो टाइम लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूं। आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों मैं आपसे गारंटी देता हूं, आपसे वादा करता हूं, आप यूं चुटकियों के अंदर इस वर्ग को निकालोगे जिस प्रकार अभी मैं निकाल रहा हूं। ठीक है बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ट्रिक पसंद आ रही है, तो फिर बच्चों आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखते हैं वो संख्याएं जो 50 के आसपास तो है लेकिन 50 से कम है, तो उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलो बच्चों फटाफट सीखते हैं उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो 50 के आसपास तो है लेकिन 50 से कम है, उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। बच्चों इसमें भी कुछ भी नहीं है, कोई कलाकारी वाली बात नहीं है। जिस प्रकार अभी हमने 50 से ज्यादा वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया था, उसी प्रकार हम 50 से कम वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। देखो इसमें भी हमारा जो आधार है वो 50 ही रहेगा और इफेक्ट हमारा इस 25 के ऊपर ही पड़ेगा। अब यहां पर देखो 49, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो यहां पर देखेंगे इस बार ये जो 49 है 49 है, ये 50 से कितने कम है, ये 50 से 1 कम है। अब हम क्या करेंगे, इतनी देर तो हम 25 में जोड़ रहे थे, अब हम 25 में से घटा देंगे, 50 से जितने कम है उस अंक को हम 25 में से घटा देंगे, तो ये 50 से 1 कम है, हम 25 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, ये कितने बच गए, 24। यहां हम लिख देंगे ये 24। अब कितने कम थे, 1 कम थे, तो हम 1 का ही वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है, ये 01। ये लो हमारा 49 का वर्ग निकल चुका है। अब यहां पर देखो 45, ये जो 45 है 50 से कितने कम है, ये 50 से 5 कम है, तो 25 में से आप 5 को घटा दो, कितने बच गए, ये 20। यहां लिख दो आप 20। ये लो कौन सी बड़ी बात है। अब कितने कम थे, 5 कम थे, तो 5 का वर्ग याद कर लो, कोई कलाकारी वाली बात नहीं है बच्चों। 5 का वर्ग होता है ये 25। ये लो हमारा एक लाइन के अंदर आंसर आ रहा है बच्चों, सिर्फ एक लाइन के अंदर, और 2 से 3 सेकंड हमको लग रहे हैं। यहां पर देखो 42, 50 से कितने कम है, 42 50 से 8 कम है, तो हम 25 में से कितने घटाएंगे, 25 में से आप 8 को घटा लो, कितने बच गए आपके पास, ये 17 बच गए। यहां लिख दो आप ये 17। अब कितने कम थे, 8 कम थे, तो 8 का आप वर्ग याद कर लो, 8 का वर्ग तो आपको मालूम है 64। यहां पर आप लिख दो ये 64, 1700 ये 64 हो गए हैं। बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको कम से कम 20 तक वर्ग जुबानी याद होने चाहिए। यदि आपको 20 तक जुबानी वर्ग, वैसे तो आपको 30 तक याद होनी चाहिए, लेकिन 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। यदि आपको 20 तक वर्ग याद नहीं है तो फिर आप उनको याद कर लो। यहां पर देखो आप 44 का वर्ग, 44 50 से कितने कम है, 6 कम है, तो हम 25 में से कितने घटा देंगे, ये 6 को घटा दो, कितने बच गए हमारे पास, ये 19। यहां लिख दो आप ये 19। अब कितने कम थे, 6 कम थे 50 से, तो 6 का वर्ग याद कर लो, ये आ जाएगा आपका ये 36।
ये 1936, 44 का वर्ग निकल चुका है। अब बच्चों देखो ये 39, इस 39 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको थोड़ा सा आप ध्यान लगाकर देखना, ठीक है। देखो ये 39 50 से कितने कम है, 11 कम। इस बार हम 25 में से 11 को घटा देंगे, कितने बच गए, 4 और 1, ये 14। तो हम यहां लिख देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है, यहां पर देखो 11 कम है 50 में से, तो अब हमें किसका वर्ग ज्ञात करना है, 11 का। और 11 का वर्ग कितना होता है, 121। अब यहां पर आपको 121 ऐसे नहीं लिखना है, क्या होगा, ये जो 1 है ये 4 में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 और 21। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 और 121, इस प्रकार लिख भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 39 का वर्ग इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया है। तो बच्चों ये वे संख्या ही थी जो 50 के आसपास वाली संख्या ही थी, जिसका हमने वर्ग निकालना सीख लिया है। और जो 100 के आसपास वाली संख्या थी उसका भी हमने वर्ग ज्ञात करना सीख लिया है। अब बच्चों आपका सवाल यह रहेगा कि सर जी हमने 50 के आसपास वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीख लिया है, 100 के आसपास वाली संख्याओं का हमने वर्ग ज्ञात करना सीख लिया है, और 1 से लेकर के 25 या 20 या 30 तक वर्ग हम याद कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों आप हम मुझको ये पूछेंगे, सर जी जो संख्याएं ना तो 100 के आसपास हो और ना ही 50 के आसपास हो, जैसे कि 61 है, 65 है, 75, उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलो बच्चों मैं आपको वो ट्रिक भी बता देता हूं, जो संख्याएं 100 के आसपास ना हो और 50 के भी आसपास न हो, इन दोनों के बीच वाली संख्याएं हो, तो उनका हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, चलो देखते हैं। चलो बच्चों सीखते हैं उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना जो ना तो 100 के आसपास है और ना ही 50 के आसपास है। तो उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां पर बच्चों हमने ये 3 एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 66 का वर्ग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार क्रॉस लाइन खींच लेंगे। इसमें तो मुझे लगता है आप किसी को भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप सबके सब इस प्रकार क्रॉस लाइन खींच सकते हो ना। चलो अब सबसे पहले हम देखेंगे ये 66 है, इसमें ये जो पहला अंक है 6, इसका वर्ग याद करेंगे। 6 का वर्ग भी आप सबको पता है, 6 का वर्ग होता है 36, तो यहां पर हम लिख लेंगे ये 36, ठीक है। अब संख्या बच गई हमारे पास ये 6, इस 6 का वर्ग भी हम याद करेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 36, इसको हम लिख लेंगे यहां पर 36। दोनों संख्याओं का हमने वर्ग याद कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे, यानी पहले 6 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36, और फिर 36 को हम इस 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 72। अब ये जो पहली वाली संख्या है इसको छोड़ देंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। बच्चों ये जो पहली वाली इकाई वाली संख्या है इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जो 36 दूनी 72 जो आया है वो आप यहां लिख दोगे 6 और 3 के नीचे। अब इसको आप जोड़ लो, 6 3 2 5, 6 7 13 का 3 1 3 4, ये हो गया 4356 66 का वर्ग। नहीं समझ में आया बच्चों, कोई बात नहीं, अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो इस प्रकार आप क्रॉस लाइन खींच लो, ये तो आप खींच सकते हैं, सीख गए इस प्रकार लाइन खींचना, सीख गए। चलो अब सबसे पहले इस 7 का वर्ग याद करेंगे। ये कितने हैं 74 है ना, तो 74 में सबसे पहले ये जो 7 है इस 7 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 7 का वर्ग कितना होता है 49, यहां पर हम लिख देंगे ये 49, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इस 4 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 16, हो गया यहां तक। अब देखो अब 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 28 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 56। इस इकाई के नीचे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, 56 हम यहां लिखेंगे इस प्रकार, ये 56। अब इसको आप जोड़ लो, 6 का ये 6 1 6 7, 9 और 5 14 का 4 1 4, ये 5, 5476, ये 74 का वर्ग निकल चुका है। अब यहां पर देखो 81, इसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। इस प्रकार हम क्रॉस लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल इस 8 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 8 का वर्ग कितना होता है 64, यहां पर हम लिख देंगे ये 64, हो गया। अब है 1, इस 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। अब यहां पर देखो हम 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां पर जो संख्या आएगी वो 2 डिजिट में ही आएगी, तो यहां पर हम लिखेंगे ये 0 1, इस प्रकार लिखेंगे, हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे,
अब उसी प्रकार इन तीनों संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे। पहले 8 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 8, और अब इसको 2 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 16। 1 अठा बेठा 16, 16 हम यहां लिख देंगे और इनको जोड़ लो आप। 1 का 1, 6 का 6, 4 1, ये 5, ये 6 का 6, 6561, 81 का ये वर्ग निकल चुका है। तो बच्चों इस प्रकार उन संख्याओं का वर्ग निकाला जाता है जो संख्याएं ना तो 50 के आसपास है और ना ही 100 के आसपास है। बच्चों एक चीज और, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये सभी संख्याओं में आप काम में ले सकते हैं। वे संख्याएं जो 100 के आसपास है, वे संख्याएं जो 50 के आसपास है, और वे संख्याएं जो ना तो 100 के आसपास है ना 50 के आसपास है, सभी में ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपका वर्ग निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं उन संख्याओं का वर्ग जिनमें इकाई का अंक 5 हो, जिनमें इकाई का अंक 5 हो, उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलो बच्चों देखते हैं उन संख्याओं का वर्ग जिनमें इकाई का अंक 5 हो। यहां पर देखो 25, इसमें इकाई का अंक क्या है 5, 35 में इकाई का अंक क्या है 5, 65 में इकाई का अंक क्या है 5, 85 में इकाई का अंक क्या है 5 है। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो उन संख्याओं का वर्ग निकालने की मैं आपको यह अलग से ट्रिक बता रहा हूं। हालांकि इन संख्याओं का वर्ग भी जो पिछली मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी मैं आपको एक अलग से ट्रिक बता रहा हूं ताकि आप एक नई ट्रिक सीख जाए जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये जो 25 है इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, इकाई का अंक क्या है 5 है, और आगे है ये 2। अब इकाई का अंक 5 है ना, तो हम 5 का ही वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है 25, यहां पर हम लिख देंगे ये 25। इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है भी? 5 का वर्ग तो आप सबको मालूम है, 5 का वर्ग 25 होता है। इसमें इकाई का अंक 5 है तो हमने 5 का वर्ग ज्ञात किया और यहां पर हमने लिख दिया 25। अब आगे देखो ये है 2, 2 से अगली संख्या कौन सी होती है 3। जैसे हम गिनते हैं 1 2 3 4, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो इस 2 को आप 3 से गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे 6, ये 625। एक ही लाइन के अंदर आपका आंसर आ गया बच्चों। यहां पर देखो 35, अब 35 में इकाई का अंक क्या है, ये देखो इकाई का अंक 5 है, तो हम 5 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 5 का वर्ग होता है ये 25। ठीक, अब ये 3, इसका वर्ग कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? 3 से अगली संख्या, 3 से अगली संख्या कौन सी होती है 4। गिनती गिनो 1 2 3 4, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 को 4 से आप गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे 12। यहां लिख दो आप 12, ये लो, बिल्कुल फास्ट। इसका आंसर तो आप 1 सेकेंड के अंदर दे सकते हो बच्चों। अब यहां पर देखो ये है 65, सबसे पहले 5 का वर्ग ये 25, 6 से अगली संख्या कौन सी है 7, तो 6 को 7 से गुणा कर लेंगे, कितने आ जाएंगे 42। यहां लिख दो आप 42, ये लो 65 का वर्ग निकल चुका है। यहां देखो 85, 85 का वर्ग निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे 5 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 5 का वर्ग होता है ये लो 25, और 8 से अगली संख्या कौन सी है 9, 8 को 9 से गुणा कर लेंगे, 9 8 72, यहां लिख देंगे ये 72, 72 25, ये 85 का वर्ग निकल चुका है। तो बच्चों इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों आप कहोगे सर जी वो जो 105 का आपने वर्ग ज्ञात किया था वो तो आपने हमको बताया भी नहीं, तो चलो उसको और देख लेते हैं। वो भी 100 के आसपास वाली संख्या थी लेकिन 100 से ज्यादा थी। चलो जाते जाते उसको और देख लेते हैं। हाँ तो चलो बच्चों देखते हैं उन संख्याओं का वर्ग जो 100 के आसपास तो है लेकिन 100 से ज्यादा है, यानी 3 अंकों वाली संख्या है। उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? शुरुआत में मैंने आपको 105 का वर्ग यहां पर एक ही लाइन के अंदर निकाल करके और बताया था। वो मैंने किस प्रकार निकाला था, चलो इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 102 का वर्ग। अब ये देखो 100 के आसपास वाली संख्या है, इसमें हम 100 को ही आधार मान करके चलेंगे। अब ये 100 के आसपास वाली संख्या है, आधार हमारा क्या है ये 100 है। हम ये देखेंगे 102 है वो 100 से कितनी ज्यादा है, तो 102 100 से 2 ज्यादा है, तो यहां पर हम 102 में 2 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 104 हो गया। अब जितने ज्यादा है उसका हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 2 ज्यादा है तो 2 का ही हम वर्ग ज्ञात करेंगे, 2 का वर्ग होता है 4, तो यहां पर 0 लगा करके और हम 4 लिख देंगे, क्योंकि यहां पर जो भी वर्ग आएगा वो 2 डिजिट में ही आएगा।
अब यहां पर देखो 105, 105 100 से कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है, क्योंकि यहां पर भी हम आधार 100 को ही मान करके चलेंगे। इसमें हम 5 को जोड़ देंगे, कितने हो गए हमारा ये 110, और 5 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे 25। इस प्रकार मैंने जब मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, वर्ग मैंने इस प्रकार ज्ञात किया था। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो 109, 109 100 से कितने ज्यादा है, 9 ज्यादा, 9 को जोड़ दो 118, और 9 का वर्ग कितना होता है, ये 81। एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ रहा है बच्चों। अब यहां पर देखो, थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 11 का जो वर्ग आएगा वो 3 डिजिट में आएगा, और मैंने आपको बताया है जब वर्ग 3 डिजिट में आता है तो उसको किस प्रकार जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये 100 से कितनी ज्यादा है, 11 ज्यादा, तो आप इसमें 11 को जोड़ दो, ये हो गया आपका 122। अब 11 ज्यादा है तो इस 11 का ही हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है, 121। अब यहां पर देखो 121 इस प्रकार आपको नहीं लिखना है, वरना आपका ये वर्ग गलत हो जाएगा। कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया था, अगर 3 डिजिट आ जाए तो ये इस कैरी होकर के इसमें चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 123 21। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हम 3 अंकों की संख्याओं का भी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आपके लाइक और शेयर से आपका कुछ भी खर्च होने वाला नहीं है, इसे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा। इसलिए बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे लाइक करो, इसे शेयर करो। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।